हेलो। अब ये जो मेन बात आ रही है फेज़र डायग्राम की, तो इसको देख लेते हैं। फेज़र जो है आपका कॉन्सेप्ट है कहाँ से, फेज़र डायग्राम का। ठीक है, देखिए आपकी जो क्वांटिटी होती है वो दो टाइप की होती है। क्वान एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर वेक्टर, स्केलर में स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें से मैग्नीट्यूड इम्पोर्टेंट होता है, करंट की कोई डायरेक्शन की कोई इम्पोर्टेंट नहीं होती। और वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंस होती है। एग्जाम्पल जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस आपकी स्केलर है, डिस्टेंस आपकी स्केलर है। और डिस्प्लेसमेंट एसमेंट आपका वेक्टर डायग्राम। डिस्टेंस का मतलब जैसे आप एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से चले आप और यहाँ से चलते हुए घूमते हुए इस तरह से होते हुए यहाँ आ गए। ठीक है, तो आपने डिस्टेंस कितनी चली ये पूरा मीज़र किया जाएगा। सपोज आपने डिस्टेंस मीज़र करी 5 किलोमीटर, तो डिस्टेंस आपकी 5 किलोमीटर हो गई। डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट बताइए कितना है, तो जाहिर सी बात है स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है, लास्ट पॉइंट भी यही है। यहीं आके रुक गए आप, यहाँ से गए और यहाँ पर ही आ गए। तो जब इसी पॉइंट पर आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। समझ में आ रही है? तो डायरेक्शन की इंपॉर्टेंट होती है। अब बात आती है वोल्टेज और करंट। तो वोल्टेज करंट आपकी स्केलर क्वांटिटीज हैं, स्केलर। ठीक है, इसमें से मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। ठीक है, डायरेक्शंस का मतलब वैसे तो देखिए ये आपका सपोज बैटरी पॉजिटिव निगेटिव, और ये आपका कोई बल्ब है, ठीक है, एलईडी है सपोज। तो ये आपका गया तो डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आएगी। ये टर्मिनल डायरेक्शन हो गई कि पॉजिटिव से करंट फ्लो होती है, निगेटिव की तरफ जाती है। लेकिन ये डायरेक्शन का जो फ्लो होना है, इस फ्लो डायरेक्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वायर अगर मैं इस तरह यूं करके टेढ़ा करके लाता तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता। मतलब इस तरह से मैं वायर कैसे भी लेके जाऊं, वायर ऐसा अगर घुमाता हुआ ऐसे घुमाता हुआ कैसे लेके जाऊं, ऐसे घुमाता कैसे लेके जाऊं। करंट तो अपनी इस तरह से फ्लो होगी, कैसे फ्लो हो जाए, फिर ऊपर फिर यूं फिर ऐसे करके इधर को आ गई, फिर इधर को आ गई डायरेक्शन, पहले इधर अब इधर को आ गई। ये देखिए करंट की डायरेक्शन इधर हो गई, अब इधर हो गई, अब इधर हो गई। तो ये डायरेक्शन से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये है आपकी स्केलर क्वांटिटीज। बट ये वेक्टर डायग्राम की तरफ कैसे क्या हुआ ये समझाना है। देखिए इन क्वांटिटीज जो आपकी ऐसी है उसमें क्या है, आपका लगातार मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड लगातार चेंज हो रहा है। ठीक है, ये तो ये मैग्नीट्यूड चेंजेस हैं। ठीक, अब मान लीजिए दो करंट हैं आपके पास, एक इस सोर्स से निकली, एक इस सोर्स से करंट निकली। इससे जो करंट निकली इस वाली सोर्स से वो इस तरह से है, ध्यान से देखना। अब ये चीज़ समझ में, ये पहले वाले सोर्स से हमने ये वेवफॉर्म ले ली। अब दूसरे वाले जो सोर्स है हमने थोड़ी देर बाद स्टार्ट करा, सपोज कुछ देर बाद, मान लो यहाँ पे हमने स्टार्ट करा। कहने का मतलब ये है कि ये हमने स्टार्ट कर दिया था और इतना टाइम गुजरने के बाद, ये यहाँ तक टाइम गुजरने के बाद जब ये पीक पे पहुंचा उसके बाद हमने इसको स्टार्ट करा। तो देखो ये वाली जब 0 थी इसका पता ही नहीं था, जब ब्लैक वाली 0 थी तब इसका पता ही नहीं। ब्लैक वाली बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, जब मैक्सिमम पे आ गई तब ग्रीन वाली जो वेव है वो 0 से स्टार्ट हुई और फिर बढ़नी शुरू हुई है। जब तक ये ब्लैक वाली बढ़ भी गई आ भी गई, इसकी मैग्नीट्यूड बढ़ता गया, मैक्सिमम हो गया, उसके बाद ये स्टार्ट हुई। तो ये आपकी क्या है, पीछे चल रही है वाली वेव। ग्रीन वाली हरी वाली वेव जो है आपके पीछे चल रही है। और कितने डिग्री पीछे चल रही है, 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री, 0, 90, 180, 270, 360। तो इनकी बीच में जो गैप आ रहा है, यानी आगे पीछे वेव चल रही है, ये वेव पहले चल रही है बाद में। इसकी देखो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ गई, इसकी मैक्सिमम बाद में हो रही है। ऐसे इसकी मैक्सिमम पहले हो गई, अब इसकी मैक्सिमम बाद में हो रही है। ऐसे इसकी मैक्सिमम पहले हो गई, अब इसकी मैक्सिमम बाद में होगी यहाँ पर। तो ये पीछे पीछे चल रही है, यानी इसकी जो वैल्यू आ जाती है उसके बाद ग्रीन वाली की वैल्यू आ रही है, ब्लैक वाली की वैल्यू आ गई, उसके बाद ग्रीन वाली की वैल्यू पीछे पीछे आ रही है। तो ये आगे पीछे होना
तो इनकी इस चीज़ को किस तरह से हम समझाएं वेब में, तो हमने ये करा कि ब्लैक के लिए हमने एक ब्लैक वाली क्वांटिटी के लिए इस तरह से एरो बना के खींच दिया, और ग्रीन वाली के लिए क्या करा, एक एरो बना के खींचा, लेकिन उसको इस तरह से दिखा दिया उनके बीच में 90 डिग्री एंगल के, देखो ये जो वाली है इससे पीछे चल रही है। तो ये वेक्टर डायग्राम यहाँ से आया, यानी इनके आगे पीछे चलने को, यानी आगे पीछे चलने वाला इनके इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है वो आगे पीछे है। यानी जब ये क्या कहते हैं ब्लैक वाली मैक्सिमम हो गई, उसके कुछ देर बाद ग्रीन वाली अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंची। जब ब्लैक वाली 0 हो गई तो ये तब मैक्सिमम पे पहुंची थी, फिर जब ये क्या कहते हैं 0 पे पहुंची तब तक वो मैक्सिमम हो चुकी थी। मतलब उल्टा चल रहा है एकदम, जस्ट अपोजिट, वो पीछे पीछे चल रही है। तो इस तरह जब वेव फॉर्म में डिफरेंस आ जाता है तो इन डिफरेंस को, जो इनके बीच में डिफरेंस है वेव फॉर्म में यहाँ दिखाई दे रहा है, उसको हम यहाँ इसमें फॉर्म में शो करते हैं, तो इसको वेक्टर डायग्राम कहते हैं। ठीक है, इसके शो को। अब देखो इंडक्टर में ये जो है रजिस्टर के केस में तो साथ साथ चलते हैं। ठीक है, इंडक्टर के केस में क्या होता है, वोल्टेज आ जाता है, करंट बाद में आती है। क्यों? क्योंकि ये करंट को क्या अपोज करंट के चेसिस को अपोज करता है, तो वोल्टेज तो आपका आ गया, बाद में करंट जो है आना शुरू हो रही है। ठीक है, और कैपेसिटर के केस में क्या है, पहले करंट है, वोल्टेज ले करता है, वोल्टेज बाद में आता है। अब आप कहोगे कि ऐसे कैसे हो गया, करंट आगे वोल्टेज नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, इसको भी देख लो छोटा सा। अब वैसे तो ये बहुत डीपली समझाने की चीज़ें हैं। ये आपका वोल्टेज सोर्स है सपोज, और ये आपने कैपेसिटर पैरेलल में लगा दिया, और ये आपका लोड है। तो सपोज करो पहले यहाँ से करंट आ रही थी, और ये करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचने लगी, बढ़ते गई, यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू तक आती गई। जब मैक्सिमम वैल्यू तक आ गई तो ये मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज हो गया कैपेसिटर, और इसको मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर मिल गई। अब हुआ क्या, इसकी वैल्यू घटनी शुरू हो गई, भाई घटेगी तो ये 0 तक होगी। अब ये मैक्सिमम था, तो होगा क्या, अब करंट यहाँ से ना आकर यहाँ से मिलनी शुरू हो जाएगी इस लोड को, क्योंकि यहाँ से मान लीजिए करंट अब कम हो रही है। मान लीजिए मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर है, और ये यहाँ पर आकर 2 एम्पियर आना चाह रही है यहाँ से, क्योंकि यहाँ करंट 2 एम्पियर तक हो जाएगी, और यहाँ पर 5 एम्पियर 5 वोल्ट के लिए, ये 5 वोल्ट था यहाँ, तो 5 वोल्ट के लिए चार्ज हो गया था। तो अब यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है, यहाँ वोल्टेज कम है, तो करंट कहाँ से फिल होगी, यहाँ से। तो अब हम देख रहे हैं कि करंट यहाँ से आ रही है, और जब यहाँ ये डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हुई तो फिर करंट यहाँ से आने शुरू हुई। तो समझ में ये आया कि हमारा करंट तो मिल गई यहाँ पे, जबकि वोल्टेज 0 था, ये वोल्टेज 0 था, वोल्टेज बाद में बढ़ना शुरू हुआ, करंट पहले ही आ गई, इसलिए यहाँ पे लीडिंग कॉन्सेप्ट हो रहा है। तो खैर जब वेवफॉर्म आगे पीछे हो जाती है तो वेवफॉर्म के आगे पीछे होना समझ में आ रही। तो इसी तरीके से फेज का कॉन्सेप्ट है। फेज क्या है आपका, जो 3 फेज है, ये सिंगल फेज है। ये जब है कि मान लीजिए आपके इस वाले वायर में और इस वाले वायर में करंट है, ठीक है, दोनों वायर में अपने अलग अलग करंट है। तो इस वाले ब्लैक वाले वायर में करंट जो फ्लो हो गई वो आपकी यहाँ से फ्लो होनी शुरू हो गई, और इस वाले में आपकी करंट यहाँ भी नहीं फ्लो, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। जब ये मैक्सिमम हो गया तो उसके बाद से फ्लो होनी शुरू हुई, मतलब देर से फ्लो हुई। तो ये दोनों फेज कहलाएंगे, ये अलग फेज और ये एक अलग फेज, ये 2 फेज हो गए, समझे। अब जैसे मेरे पास एक फेज है, जैसे यही वाला था, अब सपोज करो यहाँ 2 तार थे, इस फेज को मैंने दोनों से जोड़ दिया, तो ये 2 फेज नहीं कहलाएंगे, ये सिंगल फेज। क्यों? क्योंकि इसमें वही वेवफॉर्म, दोनों में सेम वेवफॉर्म होगी, कोई आगे पीछे कॉन्सेप्ट नहीं होगा। जहाँ क्योंकि यहाँ पे वेवफॉर्म जो थी वही वेवफॉर्म इन दोनों को दे दी, तो ये दोनों सिंगल फेज ही कहलाएंगे। डबल फेज जब कहलाते जब उनके बीच में कुछ डिफरेंस होता, जैसे ये और ये। तो जो 3 फेज होता है ना, जो 3 फेज सप्लाई हमारे आ रही होती है बाहर, उसमें यही होता है कि पहली वाली वेवफॉर्म इस तरह से है, तो दूसरी वाली क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और तीसरी वाली क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है सपोज, ठीक है, इस तरह से। तो ये कॉन्सेप्ट है, यानी वेवफॉर्म्स आगे पीछे हैं तब 3 फेज बना, ठीक है। और इसको डीपली समझेंगे जूम पर। और ये जो नोट्स हैं इसके PDF जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैगी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इसका PDF का लिंक पे क्लिक करके वहाँ से पूरी नोट्स ले लीजिए, ठीक है। ओके बाय।